अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है, अपोजिशन क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है। पीडीएम अनाउंस कर चुका है लॉन्ग मार्च 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ। फिर पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च अनाउंस कर चुकी है, वो भी इस्लामाबाद की तरफ। पीपल्स पार्टी को क्यों जरूरत पड़ गई कि पीडीएम के लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट के बाद पीडीएम के लॉन्ग मार्च से पहले अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस करे। एक तस्वीर यह है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के लॉन्ग मार्च के असर को जायल करने के लिए, सबोताज करने के लिए पीडीएम के लॉन्ग मार्च को पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है। एक तस्वीर यह है। दूसरी बड़ी खबर इसमें यह है कि एक ऑप्शन आया है सामने कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है अलग अलग, इनको मिलाकर एक लॉन्ग मार्च, मुश्तरका लॉन्ग मार्च किया जाए, यानी जम किया जाए। कोई नई तारीख अनाउंस की जाए, दरमियान में कोई तारीख रखी जाए। ये ऑप्शन सामने आया है। किसकी तरफ से आया है, क्यों आया है, इस पर कितनी मैच्योरिटी हुई है या मैच्योर कोई बात हुई है, कोई राबते हुए हैं, इस हवाले से बताऊंगा। दूसरी खबर आज के विलाग में यह है कि आज सुबह यानी दिन को 3 बजे शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात होने जा रही है। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज मौलाना के रहायशगाह पर जाएंगे और अहम मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का एजेंडा बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने मालूम किया है कि एजेंडा क्या है। वैसे तो सियासी सूरत हाल जाहिर है, 2 सियासतदान मिलेंगे, सियासी सूरत हाल डिस्कस होगी, पीडीएम की हिकमत अमली डिस्कस होगी, पीडीएम का अगला इजलास कब बुलाना है, ये सारी चीजें होनी है। लेकिन इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट एक इशू है जो मैं तो नहीं समझ रहा था कि इस इशू पर कोई बात होनी है, लेकिन मुझे बताया गया है फरीकैन की जानिब से कि इस मामले पर बात होनी है आज की मुलाकात में। इस हवाले से बताऊंगा कि वो कौन सा एजेंडा है। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल, वो भी आपके साथ शेयर होती रहे। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले मैं बात करूंगा लॉन्ग मार्च के हवाले से। खबर ये भी आई है कि कल जो गुज़श्ता दिन गुजरा है, यानी पीर के दिन शाम को बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान एक मुलाकात होनी थी। वो मुलाकात मनसूख हो गई। शहबाज शरीफ ने ये मुलाकात मनसूख की और क्योंकि शहबाज शरीफ को एक और इम्पोर्टेंट और अर्जेंट मुलाकात आ गई, करनी पड़ गई। और वो मुलाकात है बड़े घर के साथ, मुलाकात बड़ों के साथ। आप समझ सकते हैं। अब अपारा समझे या रावलपिंडी समझे, बहरहाल मुलाकात उधर ही थी। तो उस मुलाकात की ऑन द रिकॉर्ड कोई तफसीलात तो नहीं आई, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये तस्दीक हो रही है ज़राए के हवाले से कि शहबाज शरीफ को बुलावा हुआ था बड़ों की तरफ से और वो वहाँ चले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात नहीं की। खाना शाना भी कोई खाना था बिलावल और शहबाज शरीफ ने, लेकिन वो मनसूख हो गया। तो शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज यानी मंडे को, पीर को, परसों मुलाकात की है बड़ों के साथ, मुक़्तदर कुव्वतों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के यानी अस्करी क़यादत के साथ, जिसको कहें आप, मुलाकात की है। आज फिर मुलाकात मौलाना से करने जा रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग मार्च है दोनों, पीपल्स पार्टी के हवाले से तो पीडीएम ये समझ रहा है, मौलाना ये समझ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के लॉन्ग मार्च को सबोताज करने के लिए अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है। वो इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी आजकल यही सियासत कर रही है। जमात इस्लामी किसी दौर में इस तरह की सियासत करती थी, अभी भी कर रही है। अभी भी जमात इस्लामी की वही सियासत चल रही है कि भाई न हुकूमत में है न अपोजिशन में है। जमात इस्लामी न पीटीआई के साथ होती है इधर मरकज में भी, और न अपोजिशन के साथ है। भाई किसके साथ है? आप दूल्हा की तरफ से हैं या दुल्हन की तरफ से हैं? आप बारात में शामिल हैं और आप कह रहे हैं कि मैं न दूल्हा की तरफ से हूँ न दुल्हन की तरफ से हूँ। किसकी तरफ से हैं कोई पता नहीं है। तो जमात इस्लामी की सियासत इस तरह की चल रही होती है।
कौमी असम्बली में हम देख रहे होते हैं कि अब्दुल अकबर चित्राली एक हैं रुकन जमात इस्लामी के, अपोजिशन सारी वॉकआउट करके चली जाती है, JUI की भी चली जाती है वॉकआउट करके, लेकिन अब्दुल अकबर चित्राली बैठे होते हैं, हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत का साथ दे रहे होते हैं, बज़ाहिर हुकूमत का साथ भी नहीं दे रहे होते, हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे होते हैं, अपोजिशन भी में भी बैठे होते हैं, अपोजिशन बेंचेस पर बैठे होते हैं, लेकिन वो अपोजिशन का साथ नहीं देते, अकेले तन तना, न दुल्हा की तरफ से न दुल्हन की तरफ से, न अपोजिशन में न हुकूमत में। तो पीपल्स पार्टी ने सियासत वो शुरू की हुई है आजकल, न इमरान खान के साथ है और न अपोजिशन के साथ है। अपोजिशन की बड़ी जमात है ना नून लीग, अपोजिशन लीडर भी नून लीग का है शहबाज शरीफ। तो पीपल्स पार्टी को या तो नून लीग और JUI और अपोजिशन की जो बैठी भी अपोजिशन बेंचेस पर है पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी को अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर चलना चाहिए ना। पार्लियामेंट के अंदर तक पीपल्स पार्टी चल रही होती है, बाहर पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ नहीं है, बाहर अपनी अलग और हुकूमत के साथ भी नहीं है। तो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज है उनमें मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। मुझे दोस्त कहते हैं कि भाई आप सिंधी हैं, सिंध से तल्लुक है, आप पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, भाई मैं क्या करूं, पीपल्स पार्टी वाले सब सारे मेरे दोस्त हैं, बिलावल साहब से लेके जरदारी साहब से लेके सारी पीपल्स पार्टी जो है मुझे अच्छे तरीके से जानती भी है, मेरे अच्छे ताल्लुकात भी है, दोस्ताना ताल्लुकात भी है, बीट भी है मेरी, मैं कवर करता रहा हूं, कोई 18-20 साल से पीपल्स पार्टी ही कवर कर रहा हूं। लेकिन पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज जो है वो मुझे मजबूर कर रही होती है। मैंने ना पीपल्स पार्टी से पैसे पकड़े हुए होते हैं, न मौलाना फजल रहमान से पैसे पकड़े हुए होते हैं, न नून लीग से पैसे पकड़े हुए होते हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या मरियम नवाज से। ये इस्लामाबाद के सारे जितने भी सहाफ़ी हैं सब इस बात को जानते हैं, इसमें वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तनकीद जिस पर बनती है तो उस पर तनकीद होगी। PTI पर तनकीद मैं कर रहा होता हूँ क्योंकि PTI हुकूमत में है, हुकूमत की जिम्मेदारियां बनती हैं अवाम को रिलीफ देना, मसाइल हल करना, मुल्की मामलात को चलाना अच्छे तरीके से, गुड गवर्नेंस देना, ये PTI की जिम्मेदारी है, ये अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं बनती। जब PTI जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी, अदा नहीं करेगी, तो तनकीद तो बनती है। तो PTI के लोग फिर कहते हैं कि जी PTI के खिलाफ है। मैं PTI के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं JUI या नून लीग के खिलाफ नहीं हूँ, किसी जमात के खिलाफ नहीं हूँ। जो सही सियासत मुझे समझ में आएगी हमें कि ये सही सियासत कर रही है, सिर्फ मैं अकेला तो नहीं हूँ ना कि ये मैं अकेला समझूं और सर्टिफिकेट जारी कर दूं कि ये सियासी जमात सही कर रही है, ये गलत कर रही है। बाकी तजिया नगार जो गैर जानिबदार है वो भी यही राय दे रहे होते हैं, और नजर भी आ रहा होता है, बच्चे बच्चे को नजर आ रहा होता है कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। हालांकि मैं आपको दिल की बात बताऊं, जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, मैं इनमें मैच्योर तरीन पार्टी अगर मैंने देखा है, जो बड़े इम्पोर्टेंट और मैच्योर और सही फैसले, दुरुस्त फैसले, बर वक्त फैसले जिस पार्टी ने किए हैं, वो मैं पहले नंबर पे पीपल्स पार्टी को रखता हूं कि पीपल्स पार्टी एक मैच्योर लोगों की जमात है, सही सियासी लोगों की जमात है, उनके फैसले बड़े मंजे हुए फैसले रहे हैं। लेकिन कभी कभार पीपल्स पार्टी ऐसे ऐसे मतलब फैसले कर देती है कि बंदा हैरान परेशान होता है कि बचगाना हरकतें जिसको आप कहें। अब ये जो 27 फरवरी का अनाउंस किया है लॉन्ग मार्च, भाई PDM ने लॉन्ग मार्च 23 मार्च को अनाउंस कर दिया। अब आप पर इल्जाम है कि आप PTI और एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बने हुए हैं, फैसिलिटेटर बने हुए हैं। ये बिलावल साहब और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी पे इल्जाम है, लोग ये समझ रहे होते हैं। आप उन दिनों में तो मोहतात रहे ना, आप उन दिनों में PDM के लॉन्ग मार्च से पहले अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस कर देते हैं तो लोग क्या समझेंगे? लोग तो यही समझेंगे कि भाई ये फैसिलिटेट कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान को, PTI हुकूमत को। तो ये बचगाना फैसले हैं इस तरह के पीपल्स पार्टी के। तो इसीलिए मैं पीपल्स पार्टी पर तनकीद करता हूं कि पीपल्स पार्टी कुछ फैसले तो बहुत शानदार आला किस्म के
फैसले करती है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अजीब व गरीब और बंदा हैरत में पड़ जाता है कि भाई ये फैसला कैसा कर दिया पीपल्स पार्टी ने, ये पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। अगर पीपल्स पार्टी को इतना ही शौक है, हुकूमत को अगर गिराना चाहती है तो इस्तीफा दे दे। इस्तीफा नहीं देना, क्योंकि इस्तीफा देंगे तो पीडीएम की बाकी जमातें भी इस्तीफे देंगी, तो फिर हुकूमत गिर जाएगी, फिर नए सिरे से इंतखाबात होंगे। इस्तीफे नहीं देने पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि हुकूमत को बचाना है। और कहती है कि भाई, और ऐसे ऐसे लॉजिक कि भाई हम इस्तीफे न देकर हुकूमत गिराना चाहते हैं और पीडीएम इस्तीफे देना चाहता है और हुकूमत को बचाना चाहता है। कमाल का लॉजिक ये देखे। ये इस तरह की बचगाना हरकतें, बचगाना दलाइल और आर्ग्यू जो है पीपल्स पार्टी का, ये हैरान करता है। तो पीपल्स पार्टी को अगर इतना शौक है तो इस्तीफे दे दे, इस्तीफे नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी को अगर हुकूमत को गिराना है, इतना शौक है, तो पीडीएम के साथ मिलकर क्यों नहीं गिराती। पीडीएम के साथ मिल जाए, लॉन्ग मार्च इकट्ठे कर ले पीडीएम और पीपल्स पार्टी। नहीं, पीडीएम के साथ मिलकर करेंगे तो हो सकता है हुकूमत को नुकसान पहुंचे, इसलिए न अलग अलग करना है। तो ये हरकतें हैं पीपल्स पार्टी की। तो आज शाहिद खाकान अब्बासी ने न्यूज़ 1 पे, मेरे जिस चैनल में मैं हूँ, हमारे डायरेक्टर न्यूज़ है हाफिज तारिक महमूद, वो अपना प्रोग्राम भी करते हैं, उनके प्रोग्राम में आए थे शाहिद खाकान अब्बासी। उन्होंने ये इशारा दिया है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी के जो लॉन्ग मार्च है दोनों, वो मुश्तरका भी हो सकते हैं, एक लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। तो मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया हूँ। मैंने फिर इधर उधर से मालूम किया, JUI, नून लीग वगैरह इधर उधर से, तो ऐसी कोई बात मेच्योर नहीं है, मतलब कोई बात राब्ते नहीं हुए कि कोई इकट्ठे कर ले या क्या करे क्या ना करे, इस पर कोई बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात हुई तो वो कहते हैं कि भाई हमने ताहिर अल कादरी को दावत देनी है अपने लॉन्ग मार्च के लिए, ANP को दे चुके हैं, मोहसिन दावड़ को दे चुके हैं। इस तरह की पार्टियां, टांगा पार्टियां और साइकिल पार्टियां ढूंढ के जो मुर्दा घोड़े समझे, जो बिल्कुल फारग है, तो वो उनको मिला के अपना कोई नया इत्तेहाद या इस तरह का कोई प्लान बनाना चाह रही है। इस पर मैं थोड़ा सा काम करके मजीद बताऊंगा अगले व्लॉग में। लेकिन पीपल्स पार्टी उनके साथ राब्ते में है कि लॉन्ग मार्च में हमारा साथ दे, और ANP ने तो कह दिया हम मुशावरत करके बताएंगे, लेकिन पीडीएम को दावत नहीं देंगे, ये पीपल्स पार्टी ने कहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि सियासत को मुमकिनात, हर चीज मुमकिन होती है सियासत में, कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। नथिंग इज इम्पॉसिबल सियासत में, तो हर चीज मुमकिन होती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई मेच्योर, कोई सीरियस, कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च एक होना चाहिए, मुश्तरका होना चाहिए। तो ये अभी तक अलग अलग है, एक बात। दूसरी बात, शहबाज शरीफ की मुलाकात होने जा रही है आज मौलाना फजल रहमान के साथ। तो मैंने जब मालूम किया एजेंडा क्या है, ये पता चला कि एजेंडा है वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा भाई तहरीक अदम इत्मीनान कौन लाना चाहता है? शहबाज शरीफ लाना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट तो लाना चाहती है, वो तो कहती है अपोजिशन को कब से कि तहरीक अदम इत्मीनान लाएं, भले इन हाउस चेंज लाएं। तो जब इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो आप समझ सकते हैं शहबाज शरीफ भी चाहेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ नून लीग के नुमाइंदे तो हैं ही, सदर तो हैं ही, अपोजिशन के लीडर भी हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी हैं। ऑफ द रिकॉर्ड समझे कि वो इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी भी कर रहे होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ पिच पर होते हैं, वही काम कर रहे होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही होती है। इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला शहबाज शरीफ नहीं करती, ये तो तय है। तो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है तो शहबाज शरीफ चाहता है। तो मैंने मालूम किया मौलाना चाहते हैं, तो ये पता चला, मुझे बताया गया कि मौलाना ये चाहते हैं कि आर्जी तौर पर, इसीलिए एक मकसद के लिए कि भाई एक तो इमरान खान हट जाएंगे, उस इमरान खान में से जान छूट जाएगी, इसीलिए मौलाना चाहते हैं कि चलें तहरीक अदम इत्मीनान आनी चाहिए, इन हाउस चेंज आना चाहिए कि इमरान खान से जान छूट जाएगी। दूसरा ये कि वो अबूरी सेटअप आना चाहिए जो एक तो इंतखाबी इस्लाहात करे, सही इंतखाबी इस्लाहात जो तमाम जमातों को काबिल कबूल हों, जो गैर मुतनाज़ा हों, जो मुत्तफ़िका हों,
اور پھر انتخابات، شفاف انتخابات جس میں کسی ادارے کی مداخلت نہ ہو اور کسی کو اعتراض بھی نہ ہو، سب کو، تمام جماعتوں کو نتائج جو ہے، رزلٹ جو ہے اور انتخابات وہ قبول ہو۔ ایک ایجنڈا یہ ہے اس آج کی ملاقات کا، اور میری نظر میں یہ ایجنڈا سب سے امپارٹنٹ ایجنڈا ہے، ان ہاؤس چینج والا، جو آج مولانا فضل الرحمان کے پاس شہباز شریف ملاقات میں ڈسکس کریں گے۔ باقی منی بل ہے، اس کو کس طرح روکنا ہے، اپوزیشن کے دونوں لانگ مارچ ہیں، پی ڈی ایم کا اگلا اجلاس کب ہونا چاہیے، اگلی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں سیاسی صورتحال پر ڈسکس ہوگی۔ تو جب ملاقات آج ہوگی، 3 بجے ملاقات رکھی گئی ہے، سپر 3 بجے، تو وہ لائیو بھی میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ، بریفنگ جو ہوگی وہ بھی لائیو کروں گا، لیکن ملاقات کا اپڈیٹ حال حوال بھی وہاں سے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔